विश्वनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। पुरपतिं भज विश्वनाथम् अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहंतारं वन्दे लंकाभयंकरम्। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। गिराय रथजलबीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदहु सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। श्वास श्वास पर राम रट वृथा श्वास जन खोय, ना जाने इस श्वास की आवन होय न हो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम। दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, श्री अयोध्यानाथ भगवान की, श्री कामदानाथ भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की,
श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, संत भगवान की, भक्त और भगवान की जय जय सीताराम। परमाध्यक्ष स्वयं प्रभु श्री सीतानाथ भगवान के पावन पादारविंद, श्री राम कथा के अनन्य रसिया श्री अनंत बलवंत हनुमंतलाल जी महाराज, बड़ी सुंदर दिव्य मर्मस्पर्शी चर्चाएं आप श्रवण कर रहे थे। पंडित श्री ब्रजेश जी दीक्षित, उनके पूर्व मानस मर्मज्ञ वयोवृद्ध मनीषी श्री भगवती प्रसाद जी मिश्र, उनके पूर्व पंडित श्री राजेंद्र जी पाठक, अन्य मानस मनीषी महान भाव, दिव्य संचालन की हम भूमिका में पंडित श्री चंद्रिका प्रसाद त्रिपाठी, मानस समाज के सत्यनारायण मानस समाज के समस्त पदाधिकारीगण, उपस्थित श्रद्धालुजन, श्रद्धामयी माता एवं बहनों, राष्ट्रीय युवन के फूलते पलते नौनिहाल बालक बालिकाओं, प्रसंग तो बहुत है मानस में। किसी भी प्रसंग का आधार लिया जाए, उसमें बहुत प्रकार की चर्चाएं हो सकती हैं, भावमयी भूमिका में भी हो सकती हैं एवं मर्मस्पर्शी व्याख्याओं के सहित हो सकती हैं। लोक पक्ष पर आधारित चर्चाएं भी हो सकती हैं। मानस एक ऐसा ग्रंथ है जहां गोस्वामी जी कहते हैं, बुध विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कल कलुष विभंजन। तो अभी आप बड़ी सुंदर चर्चा श्रवण किए। जनकपुर धाम से संबंधित, वो भी पुष्प वाटिका से संबंधित प्रसंग आपने श्रवण किया है। महाराज श्री जनक इस बात को जानते हैं कि मेरी बेटी आदि शक्ति है। महाराज श्री जनक 6 वर्ष की अवस्था में अपनी बेटी के विवाह का निर्णय लेते। 6 वर्ष की उम्र बहुत छोटी उम्र होती है, लेकिन 6 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बेटी के विवाह का निर्णय लिया और माध्यम बनाया धनुष को। वैवाहिक परंपरा में 3 शर्तें लागू होती हैं, मानस का सिद्धांत है। जो घर बर कुल होए अनुपा, तो करिए विवाह सुतायन रूपा। घर भर कुल, ये तीनों श्रेष्ठ हों, जहां पर ये तीनों की श्रेष्ठता दिखाई दे रही हो, बस वहीं अपनी बेटी का विवाह करना चाहिए। लेकिन महाराज श्री जनक ने इन तीनों को प्राथमिकता नहीं दी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, रामचरितमानस ग्रंथ से पुष्टि मिल रही है। उन्होंने धनुष को प्राथमिकता दी, धनुष को प्राथमिकता दी है। सो पुरारी को दंड कठोरा,
राज समाज आज जोई तोरा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि विचार बरहठते। जो भगवान शंकर के प्रचंड धनुष का खंडन करेगा, मैं अपनी बेटी का विवाह उसी के साथ करूंगा, विचार नहीं करूंगा कि किसके साथ कर रहा हूं। धनुष तोड़ दे। क्यों भाई? धनुष टूटने का संबंध अवस्था से है कि बल से है? बल से है। किसी भी अवस्था वाला हो, बलवान होना चाहिए, वो धनुष को तोड़ेगा। लेकिन 6 वर्ष की अवस्था अगर बेटी की है तो हमें बल पर विचार करना है कि अवस्था पर विचार करना है? ईमानदारी से बताओ। अवस्था पर विचार करना पड़ेगा। अगर बुद्धिजीवी पिता है, अगर पिता अल्प बुद्धि वाला भी है तो भी ये निर्णय नहीं लेगा। वो अपना मनमुखी बेटी के विवाह में मनमुखी निर्णय वो नहीं ले सकता है, नहीं तो समाज से बहिष्कृत हो जाएगा, समाज विरोध में खड़ा हो जाएगा। गोपनीय ढंग से कोई किसी भी प्रकार की प्रक्रिया कर ले, ये अलग बात है, लेकिन सामाजिक, और वो भी खास तौर से राजा, बोलो भाई, और राजाओं में भी सामान्य राजा नहीं, ज्ञानी राजा, और केवल ज्ञानी ही नहीं, विज्ञानी राजा, ब्रह्मवेत्ता। साधारण नहीं है महाराज जनक। क्या जनक जी महाराज ने किसी से परामर्श लिया कि मैं अपनी बेटी के विवाह में ये डिसीजन लेने जा रहा हूं, ये निर्णय लेने जा रहा हूं कि जो धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा? किसी से नहीं पूछा महाराज जनक ने, स्वतः निर्णय लिया कि जो भगवान शिव के धनुष का खंडन करेगा, शर्त यही है कि मैं अपनी बेटी का विवाह उसी के साथ करूंगा। पहली बात तो यह कि 6 वर्ष की अवस्था में जल्दबाजी करने की क्या जरूरत, कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, उस समय की क्या परिस्थिति थी। महाराज श्री जनक है, सामान्य नहीं है, साधारण नहीं है, जिनके यहां बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा ज्ञान का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। ऐसे जनक जी की सोच के बारे में बहुत ज्यादा हमारा कोई तर्क नहीं है, ना कोई टिप्पणी है, लेकिन विचारणीय प्रश्न है और लोक पक्ष में इस प्रसंग पर विचार करना भी चाहिए, क्योंकि आप सामान्य लोग बैठे हुए हैं। ये रामचरितमानस के प्रसंग प्रेरणादायी हैं, आपको इनसे प्रेरणा प्राप्त होती है। तो आखिर आप सब जितने भी बैठे हुए हैं, वो बेटा बेटी के विवाह का निर्णय कैसे लेंगे? मुझे तो लगता है सुगमता तो इसी में प्रतीत हो रही है कि जो घर वर कुल होए अनुपा, तो करिए विवाह सुता अनुरूपा। घर वर कुल, वर अनुकूल कब माना जाता है? सबसे पहले आप जाते हैं तो यही कहते हैं भैया पढ़ा लिखा है, ये अच्छी बात है, लेकिन उम्र क्या है? अवस्था तो बताओ उसकी उम्र। मैंने तो यहां तक देखा साहब कि सब कुछ अच्छा, सर्विस बहुत अच्छी, सम्मान बहुत अच्छा, मेरी मध्यस्थता की बात, मैं अपने अनुभव की बात आपको बता रहा हूं। घर बहुत अच्छा, सम्मान बहुत अच्छा, शिष्ट है लड़का, लेकिन आयु का तालमेल नहीं खाया तो इनकार कर दिया पिता ने कि नहीं, कम से कम 15 साल का अंतर है बेटा और उसमें, इसलिए मैं नहीं कर पाऊंगा। बोलो भाई डिफरेंस, बोलो बाधक कौन बन गई? अवस्था बन गई बाधक, अवस्था बाधक बन गई। लेकिन यहां महाराज श्री जनक कह रहे हैं कि सो पुरारी को दंड कठोरा, और राज समाज आज जोई तोरा। उस धनुष का खंडन जो करेगा उसी के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा। उम्र 6 वर्ष की है, भगवान राम की अवस्था 15 वर्ष की है।
यहां भी डिफरेंस कितना है? 9 साल का अंतर है। 15 वर्ष की आयु प्रभु राम की है उस समय। लेकिन महाराज श्री जनक तो कहते हैं जो भी धनुष तोड़े, अरे ये जरूरी नहीं है कि जाति वाला ही धनुष तोड़ेगा। क्यों भाई? हमारे यहां लोक पक्ष में तो लोग जाति को प्राथमिकता देते कि जिस जाति के हम अपनी बेटी का विवाह उसी जाति में करेंगे। है? उम्र भी मिलनी चाहिए, कुल भी श्रेष्ठ होना चाहिए, जाति भी होनी चाहिए। लेकिन महाराज श्री ने इस पर कोई विचार नहीं किया। धनुष कोई भी तोड़े, धनुष कोई भी तोड़े, ये बल की बात है। साहब किसी ने राजा के विरोध में आवाज नहीं उठाई, जनकपुर से कोई नहीं बोला। वो तो उस समय जब भगवान राम धनुष तोड़ने के लिए चले तब कह रहे हैं, को न बुझाए कहे नृपमाई, ये बालक असबट लाई, आदि आदि चर्चा है। ये बालक धनुष तोड़ने के लायक नहीं है, ये चर्चा तो बात की है। लेकिन उस समय कोई चर्चा नहीं हुई। महाराज ने कह दिया, धनुष भी रखा हुआ है। यहां तक स्थिति बन गई कि हजारों की संख्या में धनुष तोड़ने वालों की लाइन लग गई, हजारों की संख्या में। क्योंकि 10,000 का तो प्रमाण है ये, लेकिन इससे भी ज्यादा लोग आए थे। तो 10,000 भी बहुत होते हैं, और 10,000 से भी ज्यादा आए थे धनुष तोड़ने के लिए। विचारवान श्रोताओं जरा विचार करना, जिस विवाह में हजारों की संख्या में बरई आ जाए तो बारात की कल्पना क्या होगी? जरा सोचो, कल्पना करो आप। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम पनठान। महाराज ने पुष्टि कर दी कि अनेक देशों के राजा आए हैं धनुष तोड़ने के लिए, क्योंकि मैंने जो प्रण ठाना है उस प्रण की पूर्ति के लिए सब आए हैं। अरे यही सोच लेते कि संख्या बहुत ज्यादा है भाई। अच्छा, जब आए होंगे राजा तो उम्र भी दिखाई दी होगी कि नहीं दी होगी? हमारी समझ में तो नहीं, आंखों पे पट्टी तो बांधी नहीं होगी, उम्र भी दिखाई दी होगी कि कितने साल का है ये, 50-60 साल का भी क्रॉस कर रहा है। हाँ भाई, ये तो राजा लोग होते हैं, मूडी होते हैं। एक बात आपको और बता दें, अगर इन राजाओं को मर्यादा का विशेष ध्यान रहता तो राजपाट नहीं जाते इनके। एक बात सुन लीजिए, इन्होंने सारे के सारे राजपाट गंवा दिए हैं। बड़े बड़े किलों पर घास खड़ी हो गई है। वो तो धन्य है, महारानी लक्ष्मीबाई की गौरव गाथा को कहां तक कहें कि आज किला सजाया जा रहा है साहब, झांसी का किला सजाया जा रहा है, उसका श्रृंगार किया जा रहा है। तो ये प्रजातंत्र में श्रृंगार हो रहा है कि नहीं? लेकिन वो वीरांगना थी, वो देश के लिए शहीद हुई हैं, राष्ट्र की अस्मिता को बचाने में उनकी अहम भूमिका है। इसलिए याद रखना, जब तक ये जगत रहेगा महारानी लक्ष्मीबाई प्रणम्य रहेंगी, स्तुत रहेंगी, उनका चरित्र वंदनीय रहेगा। उन्होंने छोटी सी आयु में सुख सुविधाओं का त्याग करके राष्ट्र की रक्षा के लिए एक आंदोलन किया, और केवल आंदोलन ही नहीं किया, महाप्रयाण भी राष्ट्र के लिए किया। बोलो किया कि नहीं? हमारे देश की अस्मिता सुरक्षित हो। आज वो किला सजाया जा रहा है, लेकिन जिन राजाओं के इतिहास कलंक से जुड़े हुए हैं उनके किला जाकर के देखो किस दुर्दशा को प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि महाराज श्री जनक सामान्य राजा नहीं है, वो सदाचारी राजा है, धार्मिक राजा है, महान राजा है, विद्वान राजा है। उनके समान उस काल में कोई विद्वान राजा नहीं था। अगर दशरथ जी में और जनक जी में अगर तुलना की जाए तो महाराज दशरथ का पल्ला भारी नहीं पड़ेगा, हल्का हो जाएगा। महाराज जनक के व्यक्तित्व के आगे
महाराज दशरथ का पलड़ा हल्का पड़ जाएगा। वैसे भी आप सब जानते हैं कि जनक जी महाराज ने अपनी पाठशाला का श्रोता महाराज वशिष्ठ को भी बना लिया था। सामान्य बात नहीं है। महाराज श्री वशिष्ठ जी भी महाराज श्री जनक के यहां श्रोता बनकर के ब्रह्म ज्ञान पर प्रशिक्षण ले रहे हैं, वशिष्ठ जी महाराज। तो ईमानदारी से बताओ, ज्ञान का पलड़ा भारी है कि नहीं है? जहां वशिष्ठ जी के लिए कहा गया है, जासु ज्ञान रवि भवन नासा और बचन किरण मुनि कमल विकासा। ऐसे महाराज श्री जनक ज्ञान शिरोमणि हैं, लेकिन आज हजारों की संख्या में राजा आ गए, तलवारें लिए हैं, आंखें लाल हैं, पता नहीं कौन कौन सी भाव भंगिमा है, बैठे हुए। जनक जी ने कहा बैठिए, सब बैठ गए। देख रहे हैं अवस्था का मेच नहीं खा रहा है। कोई भी राजा 15 साल का नहीं था साहब, कोई राजा 15 साल का नहीं था उनमें। और राम जी आए हैं तो राजा थोड़ी, वो तो राजकुमार है। क्यों भाई, राम जी राजकुमार है कि नहीं? वो 15 वर्षीय हैं, लेकिन बाकी सब राजा हैं। और खास तौर से संख्या में अभिमानी राजा ज्यादा है। बुद्धिजीवी मर्यादित राजा कम आए, लेकिन अभिमानी राजा ज्यादा आए। आप तो अभिमानियों के अलावा भी आए थे। हाँ, आए थे। जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाही। जो विचारवान राजा थे वो तो धनुष के पास जा ही नहीं रहे थे। फिर क्या कर रहे थे? वो जनकपुर की भूमि को प्रणाम कर रहे थे और कह रहे थे कि इस भूमि को मैं प्रणाम करता हूं। क्यों? यहां मुझे परम पिता का दर्शन हो रहा है और जगत माता का दर्शन हो रहा है। और शिक्षा भी दे रहे थे अपने पड़ोसी देश के राजाओं को कि जगत पिता रघुपति विचारी, ओ भरी लोचन छबिले हो निहारी। कह रहे थे बार बार, देखो देखो जगत पिता का दर्शन करो, वो बैठे हुए हैं। जगत माता का दर्शन करो, क्योंकि परम पिता और जगत माता की अवस्था से कोई लेना देना नहीं। बोलो भाई, आप जानते हो भगवान के कई रूप हो जाते हैं कि नहीं? भगवान बामन भी हैं, वो विराट भी हैं। वहीं बामन बन के जाते हैं, वो विराट बन जाते हैं। बोलो, तत्क्षण विराट बन जाते हैं। कौशल्या मां के सामने प्रकट होते हैं तो चतुर्भुजी रूप में प्रकट होते हैं, निज आयुध भुज चारी। और जैसे ही मां ने कहा नहीं नहीं परिवर्तन करो, तो कीजे शिशु लीलात प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। सुन वचन सुजाना रोदन थाना होए बालक सुर भूपा। बोलो भाई, तुरंत शिशु बन जाते हैं कि नहीं? चतुर्भुजी रूप में प्रकट हुए, वो तत्काल क्या बन गए? शिशु बन गए। अब बोलो भाई, इतने जल्दी अंतर होगा? अवस्था की व्यवस्था तो यह है कि पहले शिशु और शिशु के बाद फिर अवस्था बढ़ती जाती, यौवन वृद्धावस्था आदि आदि सब ये क्रम रहता है। लेकिन बूढ़ा तुरंत ही बालक बन जाए। बोलो, ये इंसान के बस की बात है कि भगवान के बस की बात है? जल्दी बोलो। भगवान के बस की बात है। इसलिए महाराज श्री जनक इस मर्म को जान रहे हैं कि मैं अवस्था को लेकर के बेटी के विवाह का निर्णय नहीं ले रहा हूं। ये मेरी बेटी आदि शक्ति है। और जो परब्रह्म परमात्मा आया हुआ है, कौन सा ब्रह्म आया है? कहे सहज विराग रूप मन मोरा, ओ थकित होत जिम चंद्र चकोरा। इनहि बिलोकत अति अनुरागा, ओ बरबस ब्रह्म सुख मन त्यागा। ईमानदारी से बताओ, ये परिकल्पना, ये सोच
किसकी है? महाराज श्री जनक की है। इन्हीं बिलोकत यति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख है मन त्यागा। और एक बढ़िया बात आपको बतावें, महाराज श्री जनक रूप पर आकर्षित नहीं होते। ब्रह्मज्ञानी जो होता है वो रूप को प्राथमिकता नहीं देता है। पहली बात तो ये, ब्रह्मज्ञानी कभी रूप को प्राथमिकता नहीं देता है। लेकिन भगवान राम को देख करके ईमानदारी से बताओ, उनके रूप से प्रभावित हो गए कि नहीं? सहज विराग रूप मन मोरा, और थकित होत जिम चंद्र चकोरा। तो चकोरा बन गए, चकोरा। आओ इधर आ जाओ पाठक जी, इधर आइए ना। उधर कहां, पता नहीं कितने आड़िया बेड़िया लगा रखे हैं, आओ इधर आओ। कैसे हो? अच्छे हो? स्वास्थ्य कैसा है? कृपा है महाराज जी। बैठो। हाँ, चर्चा कहाँ चल रही थी जरा बताओ। हाँ ठीक। सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिम चंद्र चकोरा। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरवस ब्रह्म सुख मन त्यागा। बड़े बड़े बैरागी, मैं कहता हूं, तपस्या की विश्वामित्र जी महाराज ने, राग पाठ सब छोड़ दिया, लेकिन जब भगवान राम को देखा तो ये भी चकोर बन गए। इनके नेत्र भी क्या बन गए? चकोर बन गए। पुनि चरणन मेले सुत चारी, राम देख मुनि बिरति विसारी। भय मगन देखत मुख शोभा, और जन चकोर पूरण शशि लोभा। तो विश्वामित्र जी महाराज स्वयं चकोर हो गए। जनक जी ने देखा, जनक जी चकोर हो गए। अरे भैया, जिसने भी देखा, अभी किशोरी जी की बात सुन रहे थे ना, वो भी अधिक स्नेह देह भई भोरी, सरद ससही जन चितव चकोरी। वो भी चकोरी हो गई। जनक जी चकोर हो गए, विश्वामित्र जी चकोर, लक्ष्मण जी भी चकोर। चकोरों की लाइन लग गई, लाइन लग गई साहब चकोरों की। अभी चकोरी पर आधारित चर्चा तो हो रही थी। राम ही लखन बिलोकत कैसे, ससई चकोर किशोरक जैसे। जैसे चकोर का बच्चा, लक्ष्मण जी क्या है? चकोर के बच्चे बन गए साहब। जितने भी राजा आए थे, वो राजा राम जी को काल की दृष्टि से देख रहे हैं। कौन? अभिमानी राजा, अभिमानी। और जो धार्मिक राजा थे, सज्जन राजा थे, वो राम जी को परमपिता की दृष्टि से देख रहे हैं, देख रहे हैं ना। लेकिन प्यारे ऋषि मुनि महात्मा किस दृष्टि से देख रहे हैं? जो ऋषि मुनि महात्मा आए हैं वो किस दृष्टि से देख रहे हैं? मुनि समूह मह बैठे सन्मुख सब की ओर, और शरद चंद्र तन चितवत मानहु निकर चकोर। ये ऋषि मुनि महात्मा भी चकोर बन गए, भगवान के रूप पर बलिहार हो गए। आकर्षण है प्रभु के रूप में, सब भगवान के रूप पर आकर्षित हैं। इसका मतलब यह है कि संसार में अगर ब्रह्म ज्ञानी किसी के रूप पर आकर्षित हो रहा है तो यह समझ लेना चाहिए कि वो इंसान नहीं है, वो साक्षात भगवान है, लेकिन रूप का श्रृंगार करके आया है। और वास्तव में निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार बन के आया तो रूप का श्रृंगार करके ही आया है। जनकपुर में वही ब्रह्म पहुंचा है। महाराज श्री जनक ने जैसे ही देखा, देखने के बाद प्रसंग में सुनना समझना, देखने के बाद गोस्वामी जी कहते हैं
कि जनक जी कह रहे हैं कि अब विलंब करने की जरूरत नहीं है, अब तो धनुष तोड़ने का प्रोग्राम शुरू हो, अब विलंब नहीं करना है, धनुष रखा हुआ है, विलंब की आवश्यकता नहीं, जो तोड़ेगा मैं अपनी बेटी का विवाह उसी के साथ कर दूंगा। राजा भी देख रहे धनुष को। यहां तक प्रमाण मिलता है कि अभिमानी राजा विशेष रूप से देख रहे, और देखने वालों के क्रम में और छोड़िए भाई, रावण बाणासुर भी आ गया, अभी नहीं आया था, आ गया, लेकिन रावण बाणासुर। अच्छा एक बात बताओ, लोग कहते हैं कि सबसे बड़ा बलवान रावण है, क्यों है? बोले चलत दशानन डोलत धरनी, चलता है तो पृथ्वी कांपती है, इसका मतलब है उसके पैर बहुत बलवान है, बहुत ही बलशाली है। और कौतुकी ही कैलाश पुण्य लीनिस जाए उठाए, कैलाश पर्वत को उसने भुजाओं के बल से उठा लिया। तो ईमानदारी से बताओ, जब चलता है तो पृथ्वी कांपती है, और उठाता है तो कैलाश पर्वत को उठाता है। अब कल्पना करो, जो कैलाश पर्वत को उठा सकता है, धनुष क्या कैलाश पर्वत से ज्यादा वजनदार? सोचो। और उसमें भी विशेषता है कि कैलाश पर्वत पर भी भगवान शिव और पार्वती बैठे हैं, तो पार्वती के समेत ही उठा लिया है? इतना खतरनाक चेला है शंकर जी का। पार्वती जी ने कहा ये हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है? अरे शंकर जी ने कहा कि तुम्हें मालूम नहीं है, कैलाश को उठाया जा रहा है। अरे कौन नालायक आ गया उठाने के लिए? बोले है तो मेरे ही चेला। तो ऐसे नालायक चेला क्यों बनाते हो कि जो फाउंडेशन ही गुरु के मकान का उखाड़ दे? गुरु के मकान का फाउंडेशन ही उखाड़ दे। अरे शंकर जी का घर ही तो है वो, क्यों भाई? कैलाश क्या है? घर है, वही तो निवास करते हैं। ऐसा बलवान रावण वो भी पहुंच गया साहब। बाणासुर साथ में गया, दोनों ही बलवान हैं। महाराज श्री जनक ने देख लिया कि रावण आया है, बाणासुर को भी देख लिया कि बाणासुर आया। लेकिन प्यारे जनक जी महाराज स्तब्ध है, स्तब्ध है, बिल्कुल देख रहे हैं कि आ गया है। तो क्या जनक जी महाराज रावण को देख करके डिसीजन बदलते हैं कि भाई अब प्रोग्राम कैंसिल, क्योंकि अब तो अति हो गई है, ये सबसे बड़ा बलवान ये भी आ गया, कहीं ये तोड़ ना दे, तो जानबूझ करके मैं अपनी बेटी का विवाह थोड़ी करूंगा, लेकिन मेरी प्रतिज्ञा है कि जो तोड़ेगा उसी के साथ विवाह करूंगा। परंतु रावण को भी देख करके, बाणासुर को देख करके महाराज श्री जनक ने प्रतिज्ञा को नहीं बदला, कहा कि ये धनुष रखा है, जो भी तोड़ेगा मैं अपनी बेटी का विवाह उसी के साथ करूंगा। इससे सिद्ध होता है कि जनक जी को पूरी तरह से विश्वास है कि रावण भी धनुष को नहीं तोड़ सकता। समझ गए हो कि नहीं? पूरा विश्वास है उनको कि रावण भी धनुष को तोड़ नहीं सकता। अरे तोड़ने की बात छोड़ो, छू तक नहीं सकता। तोड़ने की तो बात छोड़ो, छू भी नहीं सकता। क्यों नहीं छू सकता है? कारण क्या है? जब कैलाश पर्वत को छू सकता है तो धनुष को क्यों नहीं छू सकता है? और अगर इस बात पर विचार किया जाए कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव बैठे हैं, इसका मतलब है कि गुरु का भी भय नहीं उसके जीवन में। कहां है भय? कोई भय नहीं। उसने इतना बड़ा दुस्साहस किया कि कैलाश पर्वत को उखाड़ लिया। तो ये तो भगवान शिव का धनुष है, क्या इसको नहीं उठा सकता है? इसको नहीं छू सकता है? इसको नहीं तोड़ सकता? तो महाराज श्री जनक के मन में किंचित मात्र भी कोई शंका नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि जनक जी महाराज पहले ही समझ चुके हैं कि मेरे नगर में ब्रह्म आया है। कौन आया है? ब्रह्म आया है, और मेरी बेटी आदि शक्ति है, और आदि शक्ति का वरण यदि कोई संसार में कर सकता है तो केवल परब्रह्म कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता है। केवल परब्रह्म कर सकता है। ये सत्य भी है। परंतु ये सब जितने राजा इकट्ठे हुए हैं, ये सब क्यों आए हैं? क्योंकि अभिमानी हैं। इन सबके अभिमान को नष्ट करना है। एक आयोजन महाराज जनक ने किया है, उसमें बड़े बड़े अभिमानी आए, और केवल सुन के आए हैं, निमंत्रण नहीं दिया था। कैसे आए हैं? सुन के आए हैं। इसका मतलब यह है कि ऐसा प्रोग्राम ही तय किया है कि जिसमें निमंत्रण देने की जरूरत नहीं है, सब सुन सुन के आए, है ना? मैं एक बात कहता हूं,
जिसकी मौत आती है, ईमानदारी से बताओ बचने का कितना ही वो प्रयास करें, लेकिन भगवान अपने पास बुला लेता है कि नहीं बुला लेता है? बोलो। और विशेष व्यवस्था के साथ बुला लेता है, बोलो बुला लेता है। प्रयत्न कोई कितना ही क्यों ना करे, लेकिन भगवान जब बुलाता है तो अपने आप बुला लेता है। वो सारे के सारे समीकरण वैसे ही बन जाते हैं। मुझे ये लगता है कि अभिमानियों को महाराज श्री जनक ने नहीं बुलाया है, स्वयं भगवान ने बुलाया है। किसने बुलाया है? भगवान ने बुलाया है अभिमानियों। यही अर्थ होगा इसका। अभिमानियों को किसने बुलाया है? भगवान ने बुलाया है। आप कहो महाराज ये तो आपका अर्थ मनमुखी ना। उड़ प्रेरक रघुवंश विभूषण, जनक जी के हृदय में भी अगर प्रेरणा हुई है इस आयोजन की, तो बोलो ये प्रेरणा देने वाला कौन है? जल्दी बोलो। देने वाला भगवान है, ईश्वर है। इसलिए जो भी कार्यक्रम जनकपुर में हो रहा है वो भगवान की प्रेरणा से हो रहा है। एक बात और बताऊं, श्री किशोरी जी भी आई हैं जनकपुर में, तो जनक जी के प्रयास से नहीं आई हैं, भगवान की प्रेरणा से आई हैं। और अगर यूं कहा जाए कि गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न, बंदो सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न, अर्थात उम्र का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। ब्रह्म ही दो रूपों में आ गया है। दशरथ के यहां ब्रह्म बेटा बन के आया है और जनक के यहां ब्रह्म बेटी बन करके आ गया है। इसलिए अंतर कुछ नहीं है। अवस्था को मत देखो, ये तो ब्रह्म की व्यवस्था है। क्या है? ब्रह्म की व्यवस्था है। और जब ब्रह्म की व्यवस्था कोई चल रही है तो उसमें संसार के लोगों को अवस्था पर किसी प्रकार की टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। ये ब्रह्म की व्यवस्था है। बोलो है कि नहीं? वही भगवती सीता भगवान के अस्तित्व की रक्षा करने के लिए, प्रभु के अस्तित्व की रक्षा करने के लिए महाकाली का रूप धारण कर लेती है ना। तो इसलिए इस प्रकार से कहीं कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन विचार ये करना है कि जरा देखो धनुष रखा है और जनक जी महाराज के मन में किसी भी प्रकार का कहीं कोई संदेह है ही नहीं। कहा कि बैठे क्यों हो? ये धनुष रखा है, किसके लिए आए हो? राजाओं ने कहा धनुष तोड़ने के लिए आए। तो तोड़िए ना। अब राजाओं ने देखा कि धनुष रखा है और पहला नंबर जिसका लगेगा वही तोड़ेगा, क्योंकि पहले पहुंचे तो तब ना, तो पहला नंबर लगे तो वही धनुष तोड़ेगा। तो राजाओं ने ही शुरुआत की साथ धनुष तोड़ने की। शुरुआत रावण से नहीं हुई है, रावण से नहीं। रावण बाण छुआ नहीं चापा, रावण ने तो छुआ तक नहीं, बाणासुर ने भी नहीं छुआ। छुआ किसने? जो राजा आए थे अभिमानी उन्होंने छुआ नहीं उन्होंने भी, लेकिन गए वहां, शक्ति ही नहीं है उनमें। परंतु होड़ लगी है कि मैं धनुष के पास जाऊंगा और धनुष के पास पहला चांस जिसको मिलेगा वही तोड़ेगा। तो जनक जी ने कहा कि ये निर्णय आप लोग करो किसको पहले जाना है, लेकिन धनुष रखा है, जो तोड़ेगा मैं जो कह चुका हूं वो करूंगा। अब राजाओं में आपस में होड़ लगी तो एक राजा बोला देखो हमको धनुष के पास जाने दो, और अगर हमको धनुष के पास नहीं जाने दिया तो समझ लेना फिर ये तलवार हमारी तुम्हारी गर्दन पर चलेगी। अच्छा एक बात बताओ, जहां पर इस प्रकार का कांड अगर हो जाए शुरुआत में, फिर वो वहां किसी को चांस मिलेगा? क्योंकि अपराध की श्रेणी में आ जाएंगे वो सब। राजा ने कहा ये तलवार तुम्हारे ऊपर चलेगी इसलिए हमको जाने दो। जनक जी ने कहा विवाद करने की जरूरत नहीं है भैया, क्रम क्रम से सब जाओ, ये जाना चाहते तो उनको जाने दो, फिर दूसरे नंबर पर आप चले जाना। तो वो राजा दूसरा वाला कहता है बगल वाला कि ये सफल नहीं होगा, ये सफल हो ही नहीं सकता है, मेरा ये विश्वास कह रहा है ये सफल नहीं हो सकता है। इसका मतलब है बद्दुआ लग गई उसकी। अच्छा बोलो भाई, इसमें भी भगवान की प्रेरणा है, क्योंकि वो कह रहा सफल नहीं होगा। अच्छा जिससे नहीं टूटा, जब दूसरा वाला जा रहा तो वो कह रहा ये भी सफल नहीं होगा, ये भी सफल नहीं होगा, हम सफल नहीं हुए तो ये भी सफल नहीं होगा। देखा आपने, एक दूसरे को सब बद्दुआ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? विनाश काले विपरीत बुद्धि, सीधी सी बात ये भी भगवान करा रहे हैं साहब।
एक दूसरे के विरोध में खड़े हो रहे हैं, एक दूसरे के विरोध में अभियान चलाने को तैयार हैं। सीधी सी बात यह है कि ये अभिमानी हैं, इनके अभिमान का अंत कैसे हो, इस व्यवस्था में भगवंत लगा हुआ है। कौन लगा हुआ है? भगवंत की इनके अभिमान का अंत कैसे हो। क्रमशः ये राजा गए, लेकिन किसी ने भी धनुष को हिला तक नहीं पाया, विफल हो गए। अब जब विफल हुए, अभी भी देखो जनक जी की भूमिका क्या है। जनक जी देख रहे हैं भगवान राम तो सब मंचनते मंचिक सुंदर विशद विशाल, पहले ही जनक जी ने व्यवस्था कर दी कि सब मंचनते मंचिक सुंदर विशद विशाल। जनक जी ने पहले ही इस बात का स्पष्टीकरण कर दिया है कि मेरे दामाद केवल हैं तो प्रभु राम हैं और कोई नहीं। क्योंकि विवाह में विशेष व्यवस्था बैठने की किसकी की जाती है? जल्दी बोलो बोलो बोलो। दूल्हा की जाती है? नहीं, दामाद की जाती विशेष व्यवस्था। तो जनक जी ने बोलो विशेष व्यवस्था, बाकी सब शेष, लेकिन राम जी की बैठने की विशेष व्यवस्था। सब मंचनते मंचिक सुंदर विशद विशाल, ओ मुनि समेत तह बंधु दो बैठा रे मैं पा। जनक जी ने तो स्पष्टीकरण दे ही दिया। और भी गोस्वामी जी ने एक संकेत बड़ा अच्छा किया। बोले जनक जात अवलोकहि कैसे, और सजन सगे प्रिय लागे जैसे। जितने भी जनकपुर वासी हैं वो भी कह रहे बरसावरो जानकी जोगू। अब बोलो भाई स्पष्टीकरण है कि नहीं? जनकपुर वासी भी कह रहे बरसावरो जानकी जोगू, जनक जात अवलोकहि कैसे, सजन सगे प्रिय लागे जैसे। और सब मंचनते मंचिक सुंदर विशद विशाल, और मुनि समेत तह बंधु दो बैठा रे मैं पार। स्पष्टीकरण हो गया, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। प्रभु राम को दामाद के रूप में धनुष टूटने के पहले ही स्वीकार कर लिया। और किशोरी जी ने तो क्या कहना, स्वयंवर ही हो गया साहब। चली राख और श्यामल मूरत, नैन मार्ग से किशोरी जी ने भगवान राम को अपने हृदय में धारण किया है। लोचन मगरा मही उड़यानी, और दीन पलक कपाट सयानी। जबकि देख चुकी हैं, क्या देख रही थी कि जब फूल तोड़ रहे थे तो पसीने की बूंदें छलछला रही थी। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, फूल तोड़ रहे हैं, पसीने की बूंदें आ रही हैं। क्या सोच नहीं सकती थी जानकी जी कि ये कोमल कोमल हाथ धनुष को कैसे तोड़ेंगे? बोलो, जब फूल तोड़ने में पसीने की बूंदें आ गई तो ये धनुष कैसे तोड़ेंगे? लेकिन नहीं, ये लीला है ब्रह्म की, ये ब्रह्म की लीला है। वज्रादपि कठोरानी मृदून कुष्मादपि, ये तो ब्रह्म की लीला है, यही ब्रह्म का परिचय है। याद रखना, किशोरी जी भी विश्वस्त हो गई, इसलिए लोचन मग राम ही और आनी दीनव पलक कपाट सयानी। जनक जी भी विश्वस्त हैं, क्योंकि सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिम चंद्र चकोरा। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, वरवस ब्रह्म सुख मन त्यागा। सब मंचनते मंचिक, 10,000 राजा विफल हो गए, सब आके बैठ गए। जनक जी ने कहा, एक काम करो आप लोग। क्या? तजहु आस निज निज ग्रह जाहु। अब आशा छोड़ो और घर जाओ अपने। लेकिन भगवान की इच्छा नहीं थी कि ये पहले ही घर चले जाए। राम की चाह सोई होई, भगवान की इच्छा नहीं कि ये पहले ही चले जाए घर। भगवान राम की इच्छा यही है कि अभी ये बैठे रहें, अभी बैठे रहें, क्योंकि अभी सरेंडर थोड़ी हुए हैं। अभिमान तो अभी लिए बैठे ही बैठे हैं, लेकिन अभिमान इनका दूर कैसे हो ये व्यवस्था करनी है। समझ गए हो कि नहीं? अभिमान। अच्छा एक बात बताओ भैया, भगवान के सामने आप आ जाएं और फिर भी अभिमान बना रहे तो बदनामी किसकी है? जल्दी बोलो, बोलो किसकी बदनामी है? भगवान की बदनामी है कि भगवान के पास आ गए, भगवान का दर्शन भी कर रहे हैं, इसके बाद भी अभिमान बनाया है। भगवान ने कहा कि अभी नहीं जाना है,
ये प्रेरणा हो रही है। जनक जी तो कह रहे तजहु आस निज निज ग्रह जाहू और लिखा न विधि वही देहि विवाहू। जाओ अपने अपने घर, विधाता ने वैदेही का विवाह है। अब यहां पर थोड़ी शंका है, लोग कहते हैं भाग्य में नहीं लिखा। लिखा तो है, लेकिन इन मूर्ख राजाओं के भाग्य में नहीं लिखा है। समझ गए हो कि नहीं? ऐसी बात नहीं कि लिखा नहीं है, लेकिन इन मूर्ख राजाओं के भाग्य में नहीं लिखा है। फिर किसके भाग्य में लिखा है? जय ही बिरंच रच सीय सवारी और तहि श्यामल बर रचऊ बिचारी। जनक जी भी इस मर्म को जानते हैं कि मेरी बेटी वैदेही का विवाह है। ब्रह्मा ने तो लिखा है, लेकिन इन राजाओं के भाग्य में नहीं लिखा है। किसके भाग्य में लिखा है? बर सामरो जानकी तय श्यामल बर रचो विचारी। अच्छा एक बात आपको और बताएं, श्यामल बर, अच्छा श्यामल बर की भूमिका में कौन है? धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा हर्ष चले मुनि वर के साथा। तो मुनि के साथ बर, मुनि विश्वामित्र बर लेके आए हैं और बर में भी श्यामल बर। लेकिन आप कहोगे महाराज लक्ष्मण जी, फिर लक्ष्मण जी तो गोरे हैं लेकिन वो भी बर बने। लेकिन तुलसीदास जी ने फिर लिखा है राम लखन दो बंधु बर। दो बंधु बर, बोले एक ही नहीं है, वे दोनों बर हैं। और आपको क्या गजब की बात बतावे, दो ही बर नहीं है, यहाँ चारों रूप शील गुण धामा तदपि अधिक सुख सागर रामा। ये चारों भाई बर बन गए, दो बाद में बने। वैसे तो इकट्ठे ही जन्मे एक संग सब भाई, भोजन सहन केल लड़काई करण वेद उपवीत विवाह और संग संग सब भयो उछा। सब कुछ एक साथ हुआ प्यारे। जब जन्म एक साथ हुआ, अन्यान्य संस्कार एक साथ हुए, तो भगवान राम ने कहा ये विवाह संस्कार अलग अलग क्यों, एक साथ ही होना चाहिए। तो ऐसी व्यवस्था हुई प्यारे कि यहाँ 4 बहनें हैं किशोरी जी। कितनी बहनें हैं? किशोरी जी के सहित 4। उधर राम जी 4 भाई हैं। बोलो अंतर है क्या? नहीं तो अंतर हो जाता। 3 भाई होते और 4 बहनें होती तो एक बहन को जाना पड़ता कहीं दूसरी जगह की नहीं। लेकिन ऐसी व्यवस्था विधि का विधान है कि यहाँ 4 भाई हैं, वहां 4 बहन हैं। बोलो है कि नहीं? और सुनो भैया, नगर भी इतने बढ़िया हैं कि यहाँ जनकपुर है तो वहां अवधपुर है। पहले से विधान बना रखा कि हम अवधपुर में जाएंगे और हमारा विवाह जनकपुर में होगा। अंतर बिल्कुल नहीं पड़ेगा, 5 अक्षर जनकपुर में और 5 ही अवधपुर में, कहीं कोई अंतर नहीं पड़ेगा। और बढ़िया व्यवस्था क्या है? बोले जहां हमारा जन्म होगा वो सरजू का तट होगा और जहां मेरा विवाह होगा वो कमला का तट होगा। तो दोनों तरफ नदियां। अच्छा बोलो कितना बढ़िया क्रम मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अच्छा मेरे पिता वेद विदित हैं दशरथ नाऊ, तो मेरे ससुर जी भी साधारण नहीं होंगे। जासु ज्ञान रवि भवन सिनासा वचन किरण मुनि कमल विकासा। ससुर भी मुझे ऐसा मिलेगा। और सुनो भैया, अगर मेरा जन्म अग्नि से हुआ है तो पत्नी भी मुझे ऐसी मिलेगी कि जिसका जन्म पृथ्वी से होगा। और बोलो पृथ्वी में 2.5 अक्षर हैं, अग्नि में 2.5 अक्षर हैं। अगर मैं ब्रह्म हूं तो मुझे शक्ति का वर्ण करना पड़ेगा, मेरी पत्नी शक्ति होगी। और भी सुन लो भैया, मेरे साथ मेरा भाई जाएगा लक्ष्मण। लक्ष्मण में 3.5 अक्षर होंगे, लेकिन लक्ष्मण को भी पत्नी मिलेगी उर्मिला, उसमें भी 3.5 अक्षर होंगे। जहां मेरी ससुराल वहीं मेरे भाई की ससुराल। अब भैया 2 भाई रह गए हैं, मेरा भाई भरत है तो भरत में 3 अक्षर हैं। भगवान ने कहा पहले से विधान निश्चित हो गया है कि जहां पर मेरा विवाह होगा वहीं भरत का भी विवाह होगा। भरत की पत्नी मांडवी होगी, तो भरत में 3 अक्षर तो मांडवी में भी 3 अक्षर। कहे शत्रुघ्न रह जाएंगे? कहा नहीं, शत्रुघ्न भी नहीं रहेंगे। कहा शत्रुघ्न में 4.5 अक्षर हैं, तो उसी जनकपुर में शत्रुघ्न की पत्नी सुरकीर्ति होगी, उसमें भी 4.5 अक्षर ही होंगे। इतना बढ़िया संयोग। बोलो ये बनाया हुआ है कि विधि का विधान है? बोलो जल्दी।
है विधि का विधान की नहीं। इसलिए जही बिरंच रच सीय सवारी, तही श्यामल बर रच विचारी। लेकिन जनक जी ने कह तो दिया कि तजौ वास निज निज ग्रह जाऊ, भगवान राम की इच्छा नहीं है, इसलिए राजाओं ने कहा नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा। जनक जी ने कहा बैठे बैठे क्या करोगे, जब धनुष नहीं तोड़ पाए, कहे फुटकर गए थे, अब इकट्ठे जाएंगे। जनक जी ने कहा चले जाओ, इकट्ठे चले जाओ। इतनी आसानी से कह दिया, इसका मतलब है बोलो जनक जी को पूरा विश्वास है कि नहीं, जल्दी बोलो है, नहीं तो ये कह देते 10,000 क्यों जाओगे, पागल हो क्या, बेवकूफी की बात करते हो फालतू की, चुप रहो। लेकिन नहीं कहे चलो नहीं मानते हो तो 10,000 चले जाओ लेकिन जल्दी जाओ, तो जल्दी जाओ। 10,000 गए साथ, लेकिन 10,000 फैल, इकट्ठे गए 10,000 लेकिन विफल हो गए। बोलो हुए विफल कि नहीं, भूप साहस 10 कई बार लगे, उठावन ट्रेन सब फेल हो गए 10,000। जनक जी ने कहा अब जाओ तजाओ आस निज निज ग्रह जाओ। राजाओं ने कहा नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा। जनक जी ने कहा 10,000 इकट्ठे गए फिर भी विफल हो गए, अब क्यों नहीं जा रहे हो। कहा मैं तब तक बैठा रहूंगा जब तक प्रोग्राम कैंसिल नहीं हो जाएगा, तब तक मैं बैठा रहूंगा। ये सब भगवान की इच्छा से हो रहा है। किसकी इच्छा से हो रहा है, भगवान की इच्छा से, क्योंकि अभी समर्पण नहीं हुआ। अकड़ मकड़ है ना, अभिमान है कि नहीं, वो बदनामी भगवान की। भगवान के सामने कोई अकड़े मकड़े अभिमान करे, अभिमान न जाए तो वो लोग किसको बदनामी मिलेगी, भगवान को मिलेगी कि कैसे भगवान है ये। भगवान की इच्छा है कि अभी ये बैठे रहे। जनक जी ने कहा एक बात बताओ, इकट्ठे बैठे हो क्या चाहते हो। राजाओं ने कहा ये देखना चाहता हूं कि धनुष के पास अब जाता कौन है, हिम्मत किसकी है। अरे भाई किसी की हिम्मत पड़ेगी, वो जाएगा तो तुम क्या करोगे जब धनुष नहीं तोड़ पाए। बोले धनुष नहीं तोड़ पाए, लेकिन कम से कम जो धनुष तोड़ेगा उससे तो निपट ही लेंगे हम, इतना तो हम कर ही सकते हैं, इतनी ताकत तो हमारे अंदर है। भाई धनुष से नहीं निपट पाए, लेकिन जो धनुष तोड़ेगा उससे निपटेंगे। इसका मतलब है कि अभिमानी नहीं महाअभिमानी है। बोलो है कि नहीं। और भगवान की इच्छा है कि ये बैठे रहें, ये जाए ना। जनक जी भले ही कह रहे थे तजवास में, लेकिन भगवान की इच्छा ये बैठे रहे। अब जनक जी महाराज ने सभा में एक कारुणिक दृश्य प्रस्तुत कर दिया। आंखों में आंसू है, और आंखों में आंसू भर के महाराज श्री जनक कहते हैं कि शायद ये राजा इसी भाव को सुनकर के चले जाए, शायद चले जाए। लेकिन जनक जी महाराज आंखों में आंसू भर के यही कह रहे हैं कि जनक तूने क्या निर्णय लिया, क्या घोषणा की, क्या मैं अपने सुकृत नष्ट कर दूं। क्योंकि प्रण का अगर मैं त्याग करता हूं तो मेरे सुकृत नष्ट होते हैं, अगर मैं प्रण का पालन करता हूं तो बेटी मेरी कुंवारी रहती है। क्या करूं, सुकृति जाए जो पल पर हरहू, ओ कुंवरी कुंवारी रही का करहूं। अगर मैं प्रण का पालन करता हूं तो मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी, क्योंकि सुकृत नष्ट हो जाएंगे मेरे। और अगर मैं प्रण का पालन नहीं करता हूं तो सुकृत नष्ट होते हैं, और करता हूं तो बेटी कुंवारी रहती है। अब क्या करूं। इसका मतलब है कि जनक जी का विश्वास हट गया क्या, इसलिए इस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। नहीं नहीं प्यारे, एक बात बताएं, पिता जब पुत्री के विवाह में आंसू डालता है तो उस बेटी के विवाह की सफलता का संकल्प परमात्मा लेता है। कौन लेता है, परमात्मा लेता है। इस बात पर विश्वास करिए आप। इसलिए बेटी घर में हो जाए तो दुखी नहीं होना चाहिए।
इसको परमात्मा की व्यवस्था के रूप में स्वीकार करना चाहिए। किस व्यवस्था के रूप में स्वीकार करना चाहिए? परमात्मा की व्यवस्था के रूप में। सावधान, बेटी का विवाह निश्चित होगा, निश्चित होगा। चिंता नहीं करनी चाहिए, केवल चिंतन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? चिंतन करना चाहिए। और बेटी का संपूर्ण भविष्य भगवान के हाथों में सौंप देना चाहिए, क्योंकि बेटी जब बड़ी होगी प्यारे, तो वह बेटी निश्चित रूप से सीता बनकर के राम जैसा वर प्राप्त करे। और सीता बेटी बन जाए, यह पुरुषार्थ सापेक्ष नहीं है, कृपा सापेक्ष है। और बेटी को राम जैसा वर मिल जाए, यह पिता के पुरुषार्थ पर डिपेंड नहीं करता है, भगवान की कृपा पर डिपेंड करता है। इसलिए भगवान के ऊपर ही सब कुछ छोड़ देना चाहिए। जिस दिन बेटी का जन्म हो, उस दिन भगवान के हाथों में सौंप दो। किसके हाथ में सौंपो? भगवान के हाथ में। ये मैंने सूत्र दिया है आपको, ये सामान्य बात नहीं है। ये जो बेटी के बाप बैठे होंगे और जो चिंता में लगे हुए हैं कि इस महंगाई में, इस घोर महंगाई में कैसे मैं बेटी का विवाह कर पाऊंगा, अथवा अपनी बेटी को शिक्षा की क्रांति से कैसे जोड़ पाऊंगा इस महंगाई में। मेरे पास तो धन नहीं है, लेकिन मेरी बेटी शिक्षा की ऊंचाई पर कैसे पहुंचेगी, मेरी बेटी का विवाह कैसे संपन्न होगा। चिंता नहीं, चिंतन करो, चिंतन करो। मैं विश्वास दिलाता हूं, अगर आपने भगवान पर छोड़ दिया है तो व्यवस्था भगवान करेगा। अगर शिक्षा की क्रांति से आपकी बेटी जुड़ना चाहती है तो इसके लिए प्रयास आप भले ही कर लें, लेकिन भगवान के ऊपर छोड़ेंगे तो पूर्ति भगवान करेगा, उसमें सहयोग बन जाएगा और कहीं ना कहीं से व्यवस्था अवश्य होगी। बशर्ते वो विधान बनना चाहिए कि उसका शिक्षा की ऊंचाई तक पहुंचने का विधान हो। क्योंकि विधान कौन बनाता है? बाप बनाता है कि ब्रह्मा बनाता है? जल्दी बोलो। ब्रह्मा बनाता है विधान कि नहीं बनाता है? बाप तो माध्यम बनता है। क्या बनता है बाप? माध्यम बनता है। लेकिन विधान कौन बनाता है? ब्रह्मा बनाता है। माध्यम तुम बने रहो, लेकिन मन वचन कर्म से तुम समर्पित तो हो जाओ भगवान के प्रति। और जब मन वचन कर्म से समर्पित हो जाओगे तो श्रीमद् भगवत गीता का वो श्लोक क्या सत्य सिद्ध हो जाएगा? अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। क्या श्रीमद् भगवत गीता का वो सिद्धांत जो भगवान ने स्वयं अपने श्री मुख से गाया है, क्या उसको झुटलाया जा सकता है? नहीं झुटलाया जा सकता है। बशर्ते तुम्हें मन वचन कर्म से समर्पित होना पड़ेगा। महाराज श्री जनक की यही स्थिति है। लेकिन जनक जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी, आपका विधान और ये परिस्थिति जो आज मिथिला में उत्पन्न हुई है, अब इसमें विलंब क्यों हो रहा है? ये आंसू इसलिए नहीं डाले गए हैं कि मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी। ये आंसू इसलिए डाले जा रहे हैं कि अब विलंब किस बात का है? अब विलंब किस बात का है? समझ रहे हो बात की नहीं? अब विलंब किस बात का है? इसमें भी मर्यादा है प्यारे। क्या? अगर विलंब हो रहा है तो इसमें समय का इंतजार हो रहा है। किसका इंतजार हो रहा है? बेटी के विवाह में अगर विलंब हो रहा है तो याद रखना, धैर्य धारण करना चाहिए, धैर्य खोना नहीं चाहिए। इसमें भी विधि का विधान है, क्योंकि समय का इंतजार हो रहा है, इसलिए विलंब हो रहा था। क्योंकि समय का इंतजार विश्वामित्र जी कर रहे थे। कौन कर रहे थे समय का इंतजार? विश्वामित्र जी। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेही मैं वानी। समय का इंतजार विश्वामित्र जी कर रहे थे। और जैसे वो समय आया तो कहा, जनक अब रोने की जरूरत नहीं है, उठऊ राम भंजो भव चापा, मैं तहु तात जनक परि तापा। अब रोने की जरूरत नहीं है, हे राम उठो और जनक का संताप दूर करो। बस आज्ञा मिलनी थी, आज्ञा मिली, भगवान चल दिए। अच्छा, ये राजाओं का अभिमान अभी भी नहीं गया। राजाओं का अभिमान अभी भी नहीं गया। गया क्या? नहीं गया। ये राजा अकड़े मकड़े बैठे हैं, बोले अच्छा ये राजकुमार जा रहा है, ये
हंस रहे हैं सब, देख रहे हैं, हंस रहे। अच्छा, भगवान राम तो सहज ही चले, सकल जग स्वामी, सहज भाव से जा रहे थे, क्योंकि भगवान है। सामान्य पुरुष होता, ईमानदारी से बताओ तो युद्ध करने पर आमादा हो जाता, बोले तुम बैठे क्यों हो, जब तुमने अपनी सब बहोर ली तो अब बैठने की क्या जरूरत है, भागो यहां से। अच्छा, और नहीं तो लक्ष्मण जी के धनुष बाण में इतनी बड़ी ताकत है कि जगमा सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हने निमिषमा तेते। लेकिन नहीं, गंभीर वीर भी है लक्ष्मण, और राम जी तो वीर और गंभीर दोनों हैं, दोनों ही अपनी मर्यादा का निर्वाह कर रहे हैं। प्यारे, गुरुदेव ने जब तक नहीं कहा तब तक भगवान राम आगे बढ़े ही नहीं, और जैसे गुरु की आज्ञा मिली तो बढ़ दिए। राजा लोग अकड़ मकड़ करके देख रहे हैं, अच्छा इतना बड़ा दुस्साहस, जाने दो जाने दो। भगवान राम जैसे ही धनुष के पास पहुंचे तो धनुष बिल्कुल छोटा हो गया, बड़ा था लेकिन छुआ नहीं, केवल राम जी पहुंचे बने हो, पहुंचे हैं तो छोटा हो गया एकदम। अब ईमानदारी से बताओ, जो चेतन का जड़ करे जड़े करे चेतन, चैतन्यता आ गई उसमें कि नहीं आई, छोटा हो गया एकदम। जैसे छोटा हुआ तो राजाओं ने कहा कि धनुष तो छोटा हो गया, इसका मतलब है कि सरेंडर है, छोटा हो गया। भगवान राम ने कहा, धनुष हम आए, गुरुजी ने मुझे भेजा है, और ये भी कन्फर्म है कि गुरुजी की आज्ञा है कि उठो राम भंजाओ भव चापा, जाओ राम धनुष को तोड़ दो। इसलिए मैं गुरु की आज्ञा से आपको तोड़ूंगा, आपको कष्ट होगा, ये भी मैं जानता हूं, क्योंकि कोई किसी को तोड़ता है तो कष्ट तो होता ही है, लेकिन अब गुरुदेव की आज्ञा है इसलिए मैं आया हूं और तोड़ूंगा भी, लेकिन गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आपको अपना धाम दे दूंगा, मुक्ति प्रदान कर दूंगा, आपको मोक्ष मिलेगा, इस बात की गारंटी है। क्योंकि मरना तो निश्चित है, बोलो है कि नहीं, लेकिन ये कंफर्म हो जाए कि मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी तो व्यक्ति आसानी से मरने लगता है कि चलो तब तो ठीक है, नहीं इसी चक्कर में तो नहीं मरता है कि वहां जाके पता नहीं क्या होगा, वहां जाके क्या होगा। लेकिन ये पक्का पता लग जाए कि मुक्ति होगी, सीधा वैकुंठ मिलेगा, तो कंफर्म है, निश्चित रूप से कंफर्म है कि व्यक्ति मरने में प्रसन्नता जाहिर करेगा। तो धनुष कहता है कि आप मुझे मुक्ति देना चाहते हैं, हाँ, मुक्ति रहती कहां है? भगवान ने कहा मुक्ति तो रहती है मेरे धाम में। तो आपका धाम अयोध्या, बोले अयोध्या तो लीला जगत का धाम है, लेकिन वस्तुतः मेरा धाम है बैकुंठ। अच्छा बोलो, मुक्ति कहाँ रहती है, जल्दी बोलो। बैकुंठ में रहती है मुक्ति, बैकुंठ में मेरा धाम है, बैकुंठ में मुक्ति रहती है, हम तुम्हें बैकुंठ भेज देंगे। ये बताएं प्रभु कि बैकुंठ में मुक्ति कहाँ रहती है? बैकुंठ में तो रहती है, लेकिन बैकुंठ में भी कोई सुनिश्चित जगह है जहां मुक्ति रहती है? भगवान बोले सही बात बताए, मुक्ति बैकुंठ में तो रहती है, लेकिन मेरे चरण में भी रहती है। कहाँ रहती है? चरण में। तो जब आपके चरण बैकुंठ छोड़ करके मिथिला में आ गए तो मुक्ति अभी भी वहीं डटी हुई है क्या? जब आपके चरण में मुक्ति रहती है और वो चरण मिथिला में आ गए तो क्या मुक्ति अभी भी वहीं बैठी हुई है? आपके चरण चले आए हैं, चरण में मुक्ति रहती है, तो क्या वो मुक्ति नहीं आई है यहां मिथिला में? भगवान ने कहा कि आ गई होगी। तो धनुष ने कहा कि मैं जनकपुर छोड़ के क्यों जाऊं, क्योंकि दो ही की जरूरत है, मुक्ति और भक्ति। तो ये तो कन्फर्म है कि मिथिला में भक्ति भी रहती है और मिथिला में मुक्ति भी आ गई। तो मुक्ति भक्ति जब दोनों मिथिला में ही मिल रहे हैं तो बैकुंठ जाने की जरूरत नहीं है। आप तो तुरंत मुझे तोड़ो और तोड़ करके इसी पृथ्वी पर डाल देना, जनकपुर की भूमि पर डाल देना, क्योंकि जनकपुर की भूमि में ही मुक्ति है और जनकपुर की भूमि में ही भक्ति है। यही मेरा उद्धार हो जाएगा, कहीं बैकुंठ जाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि धनुष चाह रहा है कि जल्दी से जल्दी भगवान तोड़े। और सत्य यही है भैया कि जैसे हाथ किए तो धनुष अपने आप आ गया हाथ में, अपने आप धनुष हाथ में आ गया। राजाओं ने कहा कि चुम्बक है क्या इस राजकुमार के हाथ में? हम लोग तो पूरा एड़े चोटी का पसीना एक कर दिए, छू तक नहीं पाए, लेकिन इसने छुआ भी नहीं, धनुष अपने आप आ गया हाथ में। इस बालक के हाथ में, राजकुमार के हाथ में क्या चुम्बक है? लेकिन चलो कोई बात नहीं, जब धनुष हाथ में आ सकता है इसका मतलब है इसे होश है, ये सुनता भी होगा।
और आ गया हाथ में, तो इसका मतलब है कि इसमें सुनने की भी क्षमता होगी। जब चलने की क्षमता है तो सुनने की भी क्षमता होगी। तो ये 10,000 राजा सब कहने लगे धनुष तुम टूटना नहीं, भले ही हाथ में आ गए हो कोई बात नहीं, टूटना नहीं। अगर टूट गए तो बेइज्जती हो जाएगी हम सबकी, इसलिए कम से कम इज्जत ही बचा लो। अरे बेशर्मों को शर्म आनी चाहिए कि तुम्हारी उम्र क्या है, तुम्हारी सोच क्या है। इस उम्र में विवाह की पड़ी, और वो भी जनकपुर में आकर के तुमने देखा नहीं कि जिसके साथ हम विवाह करना चाहेंगे उसकी 6 वर्ष की आयु है। लज्जा को भी लज्जा आ जानी चाहिए। लेकिन अभिमानी उम्र नहीं देखता है, अभिमानी किसी पर आस्था नहीं रखता है, अभिमानी किसी के सम्मान को नहीं देखता है। अभिमानी तो केवल अपने ही सम्मान को देखता है, दूसरे का अपमान हो मेरा सम्मान हो, यही उसकी सोच रहती है। लेकिन धनुष से कह रहे हैं ये सब कि टूटना नहीं। धनुष तो प्रभु को देख रहा है। भगवान ने थोड़ा यूं यूं किया और राजाओं ने देख ही नहीं पाया कब टूटा, और टूट गया, और टूट के गिर गया, भगवान के चरणों में गिर गया। राजाओं ने कहा ये देख ही नहीं पाया कब टूटा, और गिरा भी तो बिल्कुल वहीं पास में ही पड़ा है, इसका मतलब है कि ये चरण ही चाहता था, तो चरणों में जगह भी मिल गई। लेकिन बात तो करनी चाहिए। कहा धनुष, जिसने धनुष तोड़ा है तुम उसके प्रति समर्पण कर चुके हो, लेकिन हम प्रण प्राण से इस बात की घोषणा कर रहे हैं कि जिसने धनुष तोड़ा है उसकी खैर नहीं है। भले ही तुमने समर्पण कर दिया हो, बगावत पर तैयार हैं, अपनी अपनी तलवारें निकाल ली। ले ओ छुड़ाए सिया कहीं कोई, धर बाधो नृप बालक दोई। बांध के डाल दो इन दोनों राजकुमारों को, सीता जी को छीन करके ले जाएंगे हम। जनक, तुम्हारे अंदर अगर औकात है, सेना है, तुम्हारे पास शक्ति है, उसका प्रदर्शन करो, हम मरने के लिए तैयार हैं। लेकिन जिंदा जीते जी सीता नहीं जा सकती है राम के साथ, सीता को हम ही ले जाएंगे। धर बांधो नृप बालक दो। कितनी स्थिति खराब हो गई बोलो भाई। बना बनाया काम किस कंडीशन पर आ गया, सोचो जरा, विचार करो। लेकिन जब राम जी की इच्छा से कोई कार्य होता है तो याद रखना सफलता भी किसके हाथ में रहती है, राम जी के हाथ में। भरकुट विलास सृष्टि लय हुई, ये है क्या राजा। लेकिन भगवान राम सुन रहे हैं और जनक जी महाराज खड़े हैं। जनक जी चाहते तो ऐसी कंडीशन में सेना को आदेश दे सकते थे कि नहीं दे सकते थे। यही कह देते कि ये राज्य मेरा है, मेरे राज्य की सीमा है, तुम भले ही संख्या में 10,000 हो, लेकिन सबको बंदी बना लो। लेकिन जनक जी ने कहीं कोई विरोधात्मक बयान नहीं दिया और राजा सब बोले जा रहे हैं। लक्ष्मण जी ने पूछा, भैया अगर आपकी आज्ञा हो तो इनसे निपट लूं और अकेले ही निपटूं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये 10,000 है ना, जगमा सखा निशाचर जेते, संसार में जितने भी हैं राक्षस, उन सब से निपटने की क्षमता अकेले मुझ में है। भगवान ने इशारा किया, नहीं, तुमको कुछ नहीं करना है। तो फिर नहीं करना है तो हम दोनों बांधे। फिर ये अभी बांधने को तैयार हैं और कहो तो हम बंधने को तैयार हो जाए तो ठीक है, बंध जाए, यही आप चाह रहे हैं। भगवान ने कहा ये बांध भी नहीं पाएंगे। क्यों भाई, ये बांध भी नहीं पाएंगे, घबराओ नहीं। तो ये तैयारी तो कर रहे हैं, कहा तैयारी ही कर रहे हैं, ये अभिमानी है ना, तो आप इनके अभिमान का अंत करो। कहा नहीं, इस समय हम दूल्हा की भूमिका में हैं। किसकी भूमिका में है? दूल्हा की भूमिका में है। याद रखना, सफल दूल्हा वो है जो युद्ध करके सम्मान ना ले, सहज में ही सम्मान प्राप्त करे। बोलो जल्दी बोलो, बरमानी क्या होता है श्रेष्ठ? दूल्हा जो झगड़ा करके सम्मान ले वो दूल्हा है, कि सहज में ही जिसको सम्मान मिले वो दूल्हा है? बोलो, कि लाठियां भांज करके सम्मान ले, कि पैर पड़ो, पैर पड़ो, झुको झुको झुको, पैर पड़ो, हम दूल्हा है, तुमको पता नहीं है? ना 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 ना,
वो दूल्हा नहीं है। सहज में लक्ष्मण, इस समय हम वर की भूमिका में, सहज में ही सम्मान सब करें, वही सफल वर है। तो ये तो सहज में सम्मान करेंगे नहीं, जनकपुरवासी करें, ये कहां करेंगे सहज में सम्मान करेंगे। धैर्य धारण करो, क्योंकि विवाह को जो संभाल रहा है वो बेटी का बाप नहीं संभाल रहा है, उसको विधाता संभाल रहा है। कौन संभाल रहा है? विधाता संभाल रहा है। इसलिए भैया आपको मालूम होना चाहिए कि बड़े से बड़ा जमींदार जब बेटी का विवाह करता है और बारात जब दरवाजे पर आ जाती है तो पगड़ी उतार देता है अपनी। बोलो, वो आजकल तो नियम ही चल गया कि पगड़ी ही बांध के खड़े होते हैं सब। अब तो सिस्टम ही बदल गया, तो पगड़ी ही आजकल पता नहीं कौन सा सिस्टम चल गया। पगड़ी अगड़ी कभी जिंदगी में पगड़ी नहीं बांधेंगे, उस समय जरूर पगड़ी बांधेंगे, इस तरह की कंडीशन। लेकिन नियम ये था भैया कि अपनी पगड़ी मानी सम्मान है, नहीं सम्मान उतार देता था, हाथ जोड़ता था, बड़ी विनम्रता। यद्यपि हाथ तो आज भी जोड़ते हैं लेकिन पगड़ी नहीं उतारते, हाथ जोड़ते हैं। जनक जी महाराज देख रहे हैं अब क्या होगा। लक्ष्मण जी क्रोध में आ गए हैं कि देखता हूं मैं। राम जी ने कहा नहीं। विश्वामित्र जी महाराज बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं। राजाओं ने कहा कि अब विलंब करने की जरूरत नहीं है, अब तो तुरंत बांधना चाहिए। सावधान, भगवान संभालता है विवाह को। बेटी के बाप के सम्मान को भी भगवान संभालता है, वर के सम्मान को भी भगवान संभालता है, नगर वासियों के सम्मान को भी भगवान संभालता है, और बेटी के सम्मान को भी भगवान संभालता है। देखो, भगवान पर जीवन छोड़ दो, मेरी बात मानो, भगवान के हो जाओ, भगवान पर जीवन आश्रित हो जाएगा तो निश्चित रूप से भगवान। कर्म ये नहीं कहता हूं कि कर्म नहीं करना चाहिए, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म तो करना चाहिए हर जीव को। कर्म करने वाले जीव को ही भगवान फल देते हैं। फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, लेकिन फल भगवान के हाथ में है। लेकिन कर्म करोगे तभी फल मिलेगा। कर्तव्य परायणता तो होनी चाहिए, कर्तव्य निष्ठा भी होनी चाहिए, कर्तव्य बोध भी होना चाहिए प्यारे, लेकिन फल भगवान पर छोड़ देना चाहिए। और ऐसा कर्म करो कि भगवान प्रसन्नता से फल दे। समझ गए हो कि नहीं? कैसे फल दे? प्रसन्नता से फल दे, ऐसा कर्म करो। अब जनक जी महाराज खड़े हैं, राजा लोग बोल ही रहे हैं और तलवार निकाल रहे हैं, लगता है कि आक्रमण करने वाले हैं। सावधान। इतने में भगवान की आंख बंद हो गई, आंख बंद हो गई भगवान की। वो जैसे ही भगवान की आंख बंद हुई, इतने में परशुराम जी आ गए फरसा लेके। देखो भाई, अच्छा बोलो कौन आया है? बाबा आया है कि भगवान आया है? बोलो जल्दी। बाबा आवा तुम्हारी भाषा होगी। हमारे अवतारवाद में तो राम के पहले भगवान परशुराम का अवतार है, बोलो है कि नहीं? तो बोलो आया कौन? भगवान है, सेना तो नहीं आई, भगवान आया है। भगवान तुरंत आ गया, भगवान बिल्कुल आंख बंद की और भगवान आया। और जैसे ये तलवार उठाए थे राजा, और परशुराम जी को देखा तो सबके हाथ नीचे हो गए, तलवारें गिर गई। हाँ, ये तो अभिनय में बताते हैं कि कुर्सियों के नीचे घुस गए हैं, छिप गए हैं, अर्थात छिपने लगे। लेकिन जैसे ही छिपने लगे, तलवारें गिरी और छिपने लगे। परशुराम जी ने कहा सावधान, खड़े हो जाओ। अब सब राजा कांपे जाएं और खड़े रहे, कप रहे। राम जी ने धीरे से कहा क्यों लक्ष्मण, हमारे भगवान का कमाल देखा कमाल? लक्ष्मण जी बोले पहली बार दर्शन किया आपके भगवान का, अभी तक नहीं देखा था आपके भगवान को, आज देखा। क्योंकि मैंने तो रंगनाथ जी को देखा था, वहां तो रंगनाथ जी को भगवान मानते हैं। क्यों भाई? अवध की परंपरा में हृदय भगतमती सारंग पानी, लेकिन आज मैंने देखा ये आपका भगवान है। कहा ये मेरा भगवान है। देखो ये राजाओं को देख रहे हैं, उनकी क्या स्थिति है? कहे हाँ स्थिति तो खराब है, हथियार डाल दिए सबने। का सरेंडर की तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? का बिल्कुल कन्फर्म ही हो गया है कि कर ही रहे हैं। परशुराम जी ने कहा सब खड़े हो जाओ एक लाइन में, सब लाइन में खड़े हो। एक राजा बोला कहो ये विवाह कितना खतरनाक था, विवाह कराने आए थे कि जान देने आए थे?
मरने आए थे कि नहीं आए थे? अब ये परशुराम जी का फरसा कोई नहीं बचेगा। हमारे फरस्ते निपटा दिए इस फरसे ने। क्यों भाई? फरस्ते निपटा दिए इस फरसे ने, अब कोई बचने वाला नहीं है। देख लो कंडीशन। एक बोला हमारी पत्नी तो पैर पकड़ के कह रही थी दूसरी शादी अच्छी नहीं होती, लेकिन मौत आ गई थी तब क्या किया जाए? मौत आ गई थी तो क्या किया जाए? अब तो कन्फर्म है कि मरने जा ही रहे हैं। अब क्या हो? परशुराम जी ने कहा सब खड़े हो जाओ साइड में। खड़े हो गए सब। क्या बता मैं 9:45 तो बजे गया है, प्रवचन भी पता नहीं क्यों बढ़ता चला जाता है? लेकिन आप लोग भी ऐसे श्रोता हो कि चुम्बक की तरह बैठ जाते हो, हटने का मन ही नहीं करते हो, डटे ही रह जाते हो। हाँ, तो समय का पता नहीं चल रहा है तो हमें तो चल रहा पता है, सर्दी में भी पसीना निकल रहा है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, खैर कोई बात, आनंद की बात है। चलो भाई 5 मिनट की बात कह दूं, उसमें 5-10 मिनट की बात और कह दूं। अब प्रसंग तो बन गया, बढ़ गया तो बढ़ गया, यानी 9:30 तक मंच चलना चाहिए। लेकिन आप लोग, अच्छा कुछ जनता भी बढ़ गई है, हम देख रहे हैं कि पीछे लोग है, जनता रोज बढ़ेगी, वो तो बढ़ेगी जनता। जब आए थे तब कुछ कम लोग लग रहे थे, अब निगाह पसार के देख रहा हूं तो कुर्सियां कुछ भर गई हैं। क्यों? तुम लोग क्या घड़ी देखते रहते हो क्या है? कुछ लोग तो इसी चांस में रहते हैं कि महाराज जी कब आएंगे। अरे भैया पहले से थोड़े आ जाओ तो क्या दिक्कत है? लेकिन चलो कोई बात नहीं है, समय निकाल के आओ, थोड़ा ज्यादा समय निकाल के आओ, समय से आओ। सभी वक्ताओं का, विद्वानों का सम्मान हो। लगे कि झांसी नगर के ऐसे श्रोता है कि जो मंगलाचरण में ही आके बैठ जाते हैं। बेचारे मंगलाचरण वाले वक्ता की तो स्थिति क्या रहती होगी, ये तो त्रिपाठी जी जाने, हम तो रहते ही नहीं है, लेकिन ये जाने। चलो कोई बात नहीं, आनंद लो। परशुराम जी ने जैसे कहा कि सावधान, सब कांप रहे, सब कांप रहे। परशुराम जी ने देखा चारों तरफ, जनक जी महाराज आए और तुरंत प्रणाम किया। जनक जी ने जैसे प्रणाम किया, कहा जनक ये भीड़ कैसी है? जनक जी ने कहा महाराज बेटी का विवाह है। अच्छा अच्छा अच्छा, बेटी का विवाह है, बेटी का विवाह है। लेकिन मेरे कानों तक, मैं तो तपस्या कर रहा था, मेरे कानों तक तो यहीं से आवाज पहुंची है और जनकपुर से ही आवाज गई है। और जनक, मैं महसूस कर चुका था कि जनकपुर में कहीं ना कहीं कोई ऐसी घटना घटी है जो मुझे विवश कर रही है जनकपुर लाने के लिए, और उस घटना ने मुझे यहां लाके खड़ा कर दिया है। लेकिन यहां देख रहा हूं तो यहां तो बेटी का विवाह है, लेकिन बेटी के विवाह में तलवारें कैसी निकली दिखाई दे रही थी। बेटी के विवाह में लोग हाथ जोड़ करके बैठते हैं कि तलवार निकाल के बैठते हैं? तलवार तो युद्ध के मैदान में निकाली जाती है। ये तलवारें जो गिरी हुई दिखाई दे रही हैं, धरती पर पड़ी हुई दिखाई दे रही हैं, ये विवाह स्थल है कि युद्ध का मैदान है? बोलो जनक। राजाओं ने कहा कि कंफर्म है कि हम लोगों को मरना ही मरना है, पक्की बात है, क्योंकि हम ही लोग मूर्खता करके तलवार निकाल लेते, बाकी तो कोई नहीं निकाले था। और जो तलवार निकाले, और जनक निश्चित कहेंगे कि तलवार महाराज ये सब युद्ध करने के लिए झगड़ा पे आमादा थे, इसलिए उन्होंने कहा आप अच्छे आ गए, अब समझिए नहीं, कहीं जनक ये ना कह दे। लेकिन जनक गंभीर है। क्या है जनक? गंभीर है। विवाह में, बेटी के विवाह में अगर कोई लूज टाक भी कर देता है तो बाप मौन रहता है, वो नहीं कहता भैया ठीक है थोड़ा निर्वाह कर लो। क्यों? यही कहता है कि नहीं कहता है? निर्वाह कर लो थोड़ा सा, भैया हाथ जोड़ रहे हैं। कैसे बोलेगा वो? जनक तो क्या कहना, परम गंभीर है। परशुराम जी ने देखा जनक जी प्रणाम कर रहे हैं तो आशीर्वाद दिया, लेकिन आशीर्वाद देते देते दृष्टि धनुष के ऊपर चली गई, धनुष के ऊपर चली गई। देखा कि अरे धनुष 2 भागों में, और क्रोध बढ़ गया। कहो जड़ जनक धनुष कह तोड़ा। ए जड़ जनक जल्दी बोल, धनुष किसने तोड़ा? अब जनक जी ने सोचा कि परशुराम जी पूछ रहे हैं कि किसने तोड़ा, और ये नहीं कह सकते राम जी ने तोड़ा। अच्छा झूठ भी नहीं बोल सकते, जनक जी महाराज इतने सत्यवादी हैं कि झूठ नहीं बोल सकते। और परशुराम जी पूछ रहे कहो जड़ जनक धनुष के तोड़ा, बोल जनक धनुष किसने तोड़ा? तो ये नहीं कह पाएंगे कि राम जी ने तोड़ा। अब एक राजा दूर से देख रहा, सुन भी रहा, वो तो सभी सुन रहे थे। तो एक राजा दूसरे से बोला एक काम करो, ये जनक क्यों कहेगा? जनक नहीं कहेगा ना, लेकिन हम तुम तो कह सकते हैं।
हम तुमको क्या दिक्कत है बोलने में? कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए एक काम करो, जाके परशुराम जी से कह दो कि जो सांवला सांवला राजकुमार खड़ा है इसने तोड़ दिया, बस इतना कह के चले जाओ। वो बोला वाह, आंखें लाल है, फरसा हाथ में लिए हैं, पूछ रहे हैं किसने तोड़ा, हम पहुंचे समझ जाए इसी ने तोड़ा, फरसा ही मार दे सीधा, तो मर और जाएंगे, बोलने की चांस ही खत्म। क्यों भाई, मर और जाएंगे, प्राण निकल जाएंगे, बोलने के चांस खत्म। फालतू की बात मत करो। अगर चलना है तो 10,000 क्यों नहीं चलते हो सीधे? हमको भेज रहे हो, बेवकूफ मान रहे हो क्या? मरे तो सब मरे, नहीं हम तो खड़े हैं। जनक जी महाराज कितने बुद्धिजीवी हैं, इसलिए कहता हूं ऐसा पिता होना चाहिए, ऐसा पिता। जनक बहोर आए सिर नावा, और सिय बुलाई प्रणाम करावा। बेटी सीता को इशारा किया, प्रणाम करो। और जैसे ही किशोरी जी प्रणाम करने लगी, जनक जी ने कहा यही बेटी है, इसी का विवाह है। महाराज श्री परशुराम जी ने जैसे ही देखा, आहा, देखते ही कहा अखंड सौभाग्यवती पाओ। जनक जी ने कहा 50% मामला निपट गया। तो भाई निपट गया कि नहीं? 50% फैसला हो गया कि नहीं हो गया? सजा भी मिलेगी तो इधर उधर की सजा मिल जाएगी, लेकिन प्राण रक्षा होगी। राजाओं ने कहा कि लो, जिसने तोड़ा है वो तो बच ही गया है, मरना हम लोगों को है। अब कन्फर्म हो गया। बारे बुद्धिजीवी जनक, अरे इसी समय प्रणाम कराने की जरूरत थी तुमको। लेकिन जनक जी ने बुद्धिमत्ता का परिचय दिया कि नहीं दिया? जल्दी बोलो भाई। ऐसी स्थिति में तो दामाद और बेटी को छिपाने की कोशिश करते कि नहीं, कि इनको ले जाओ, हम मरे तो हम ही मर जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनको ले जाओ। परंतु वाह, जनक धन्य है, इतना गंभीर होना चाहिए बेटी के बाप को, इतना गंभीर पिता बनने का सौभाग्य महाराज जनक को मिला। बोलो मिला कि नहीं मिला? जनक सुकृत मूरत वैदेही, और दशरथ सुकृत राम धरे देगी। ये सौभाग्य महाराज जनक को मिला। और जैसे ही आशीर्वाद मिला सीता जी को, अब जनक जी महाराज को सांत्वना मिल गई और धैर्य ढांढस बन गया कि बस ठाकुर जी की इच्छा। परशुराम जी ने कहा लेकिन ये धनुष दिखाई दे रहा है, ये बताओ किसने तोड़ा? किसने तोड़ा? अच्छा, जिसने तोड़ा हो वो अलग हो जाए। सो बिलगाए बिहाय समाजा, अलग हो जाए वो। अब राजाओं ने सोचा जिसने तोड़ा है वो अलग हो नहीं रहा है, वो तो गुरु जी के पास खड़ा हुआ है, अब वो अलग नहीं हो रहा है। और जब अलग नहीं हो रहा है तो फिर थोड़ी देर में परशुराम जी बोले नट मारे जई है सब राजा। राजाओं ने कहा अब कंफर्म हो गया कि राजाओं पर ही मन केंद्रित है, ध्यान केंद्रित है, मरना राजाओं को ही है। नट मारे जई है सब राजा, सब राजा मारे जाएंगे, बिल्कुल पक्की बात। प्यारे, प्रसंग तो बहुत बड़ा है, बहुत सारी बातें कहने के लिए है, लेकिन मूल बात तो ये थी कि ये अभिमानियों का आत्मसमर्पण कैसे। तो भाई इसी बिंदु पर चर्चा चल रही थी कि भगवान के होते हुए भी ये अकड़े मकड़े जा रहे हैं। अरे समर्पण तो परशुराम जी के चरणों में हुआ है ना, क्यों? लेकिन अभिमान किसके प्रति कर रहे हैं? परशुराम के प्रति कर रहे हैं कि राम के प्रति कर रहे हैं? राम के प्रति अभिमान कर रहे हैं और परशुराम के प्रति समर्पण कर रहे हैं। इसका मतलब है कि राम को ब्रह्म के रूप में स्वीकार नहीं किया क्या? राम का कोई अस्तित्व नहीं माना जा रहा है क्या? तो फिर राम ब्रह्म नहीं है तो वरण कैसे कर रहे हैं आदिशक्ति को? अगर ब्रह्म है तो ब्रह्मत्व का दर्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सब समझ रहे हैं राम को ब्रह्म, लेकिन ये 10,000 अभिमानी राम को ब्रह्म नहीं मान रहे। बोलो कंडीशन है कि नहीं? जरा समझ में बात आए तो ऐसे करो, नहीं ऐसे कर दो। हाँ, समझ में तो आ रही, तभी तो ऐसे कर रहे हो। बात बिल्कुल सत्य है भाई। परशुराम जी को तो भगवान मान चुके हैं, बलवान भी मान चुके हैं, समर्पण भी कर दिया है, लेकिन राम को देख करके समर्पण नहीं हो रहा है ना। सावधान। परशुराम जी ने कहा अच्छा ठीक है, अब हमारा फरसा तैयार है, अब हम छोड़ेंगे नहीं, अब नहीं छोड़ेंगे। जैसे ही परशुराम जी ने ये कहा कि हम 3 तक गिनती गिनेंगे और 3 कहें कोई जिसने तोड़ा हो आ जाए, नहीं हम सारे राजाओं को, संपूर्ण राजाओं को मस्तका छिन्न कर देंगे, धड़ से सिर अलग।
राजाओं ने कहा जो होगा सो देखा जाएगा, क्या किया जाए, माहौल ही नहीं बन पा रहा हमारे फेवर में। कोशिश तो कर रहे थे लेकिन नहीं बन रहा। परशुराम जी का एक, राजाओं की आंख बंद हो गई कि अब फरसा चलेगा ही चलेगा, वो मरना है। 2 3, और जैसे कहा 3 तो राम जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए। सन्नाटा छा गया। परशुराम जी की दृष्टि भगवान राम के ऊपर, क्रोध था, करुणा आ गई आंखों में। क्या आ गई? करुणा, देखते ही करुणा। एक बात आपको बताएं, ये प्रभाव है श्री राम का कि नहीं? जिन्हें निरखमग सापन बीछी तजय विषम विस्तामस तीछी। ये विषधरों की बात मैं कर रहा हूं। परशुराम जी तो भगवान है लेकिन क्रोध है, बोलो है क्रोध कि नहीं? परंतु क्रोध देखते ही करुणा में बदल गया, आंखों में आंसू आ गए। ये राजकुमार, ये धनुष तोड़ सकता है, इतना विनम्र, इतना सरल, ऐसा अद्वितीय सौंदर्य, इसका व्यक्तित्व ये बता रहा है कि इससे बड़ा आदर्शवादी संसार में कोई दूसरा नहीं है। लेकिन ये कार्य ये करे। अब राजा आंख बंद किए, क्यों फरसा क्यों नहीं चल रहा हो? आपस में सब बातचीत कर रहे हैं, क्यों फरसा क्यों नहीं चल रहा है? एक बोला कि आ रहा होगा, धीरे धीरे आएगा। तब अरे कहे अगर चल रहा होता तो हिच खिच तो होती थोड़ी बहुत, क्यों भाई? पता तो चलता ही भाई, किसी के ऊपर फरसा चले तो मरेगा तो कुछ तो आवाज होगी कि नहीं होगी? कहे कि सन्नाटा छाया है, कोई बोल नहीं रहा है, मरने वाला व्यक्ति थोड़ा बहुत तो प्रतिक्रिया करता ही है मरते समय, लेकिन इसका मतलब है कोई रहस्य है, थोड़ा आंख खोलो। और जैसे राजाओं ने देखा, एक राजा ने पहले आंख खोली, हिम्मत बांध के बोले सब खोल लो आंख, फैसला हो गया। जिसने तोड़ा वो सामने खड़ा है। लंबी सांस ली राजाओं ने। परशुराम जी ने कहा कि तुमने धनुष तो नहीं तोड़ा होगा, किसी ने तुम्हें प्रेरित किया होगा तोड़ने के लिए, उसका नाम बताओ। भगवान राम ने स्पष्ट रूप से कहा, नाथ संबुधन भंजनिहारा, हुई है कोई दास तुम्हारा। कोई दास होगा आपका। परशुराम जी ने कहा ये बातें नहीं मानता, दास ऐसा काम नहीं कर सकता है। कहे महाराज तो यही दास होगा, फिर यही दास होगा। अच्छा तो तुमने धनुष तोड़ा है? धनुष तोड़ने वाला तो मेरा शत्रु है, और ये फरसा उसका काल है। ये देखो। कहे महाराज आप समझो, आपका फरसा समझे, जो डिसीजन आपको लेना हो सो आप ले लो, लेकिन सत्य बात मैंने कह दी कि मैंने ही तोड़ा है। प्रसंग वैसे और तरीके से भी कहा जा सकता, लेकिन उसको बहुत शार्ट कर रहा हूं, सीधी सी बात। तो कहे ठीक है, फरसे से कहा फरसा अपना काम कर। फरसा बढ़ाई ना, बाहे ना हाथ, दहर छाती, भाग उठार कुंठित नृप गाती। फरसे से कहा कि बढ़, आगे बढ़। फरसा बोला हाथ तो बढ़े तब बढ़े, जब हाथ ही नहीं बढ़ रहा तो हम क्या बढ़े? तो हाथ से कहो कि हाथ बढ़े, लेकिन हाथ ही नहीं बढ़ रहा है साहब, हाथ नहीं बढ़ रहा है। परशुराम जी ने कहा कि हाथ क्यों नहीं बढ़ रहा है, इसमें तो बड़ी ताकत है, और जब मैं आया था तपस्या करके तो ताकत लेके आया था, लेकिन और ताकत अभी तक बनी रही, लेकिन जब मैंने कहा कि आगे बढ़ तो हाथ ही नहीं बढ़ रहा है। फरसा भी अपना काम, जब हाथ नहीं बढ़ेगा तो फरसा क्या करेगा? फरसे से पूछा कि तुम क्यों नहीं बढ़ रहे? फरसा बोला हाथ नहीं बढ़ रहा। हाथ से पूछा तुम क्यों नहीं बढ़ रहे? हाथ बोला किसके आगे बढ़े और किसके लिए बढ़े? कहे जो सामने खड़ा है। करना क्या चाहते हो आप? खंड खंड। हाथ कहता है ये अखंड है। क्या है? अखंड। और अखंड को खंड खंड नहीं किया जा सकता है।
परशुराम जी ने कहा अखंड तो ब्रह्म है। अखंड कौन है? वो ब्रह्म है। तो हाथ कहता है अब आप मस्तिष्क से विचार करो कि ये ब्रह्म है कि नहीं, लेकिन ये सत्य है कि मैं बढ़ नहीं पा रहा क्योंकि ये अखंड है। आंख बंद हो गई। आंख बंद हुई तो सोच रहे हैं जो चेतन का जड़ करे जड़े करे चेतन। लेकिन अभी मैं विचार कर रहा हूं। परशुराम जी कह रहे हैं अब सुनते जाना, ये बहुत पॉइंट की बात है, बस इसी बात को कह के ही वाणी को विश्राम दें, क्योंकि हमें सिद्ध ये करना है कि भगवान को ये भगवान कैसे माने ये राजा। और ये राजा अगर भगवान को भगवान मान ले तो ये सारा प्रसंग पूर्ण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। लेकिन परशुराम तो माने कि ये भगवान है, अखंड है। और जब परशुराम जी मानेंगे कि ये अखंड है, भगवान है, तो राजाओं को तो मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा, क्योंकि हाई कमान है हमारा। परशुराम जी क्या है राजाओं के, बोलो ये दुष्ट हाई कमान है कि नहीं। परशुराम जी ने कहा अच्छा ये हाथ नहीं बढ़ रहा है, कहता है अखंड। धनुष्वाण से कहा कि तुम तो धनुष्वाण तो अपने आप ही बढ़ गए। देखो फरसा जो है हाथ नहीं बढ़ रहा है जिस हाथ में फरसा है, लेकिन जिस हाथ में जिस कंधे पर धनुष्वाण है तो वो धनुष्वाण छुए तक नहीं, आवश्यकता नहीं पड़ी, देत चाप आप चल गए, अपने आप ही चले गए धनुष्वाण। अच्छा एक बात बताओ भैया, फरसा भी जड़ है और धनुष्वाण भी जड़ है, बोलो है कि नहीं। लेकिन सावधान, चैतन्यता अपने आप आई। अपने आप जाने का मतलब क्या हुआ? चैतन्यता। तो सीधी सी बात यह है कि जड़ है लेकिन चैतन्य हो गया, अपने आप पहुंच गया। और ये धनुष्बाण मेरे अपने आप नहीं पहुंच सकते हैं, देत चाप आप चल गए हो। इसका मतलब है ये पहुंचे हैं तो सामान्य के पास नहीं पहुंचे हैं, अपने आप पहुंचे हैं तो सामान्य के पास नहीं पहुंचे हैं। वास्तव में ये असामान्य ही है और ये लौकिक नहीं है, अलौकिक है। ये सामान्य नहीं है, ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म ही नहीं है, ये परब्रह्म है। आज परब्रह्म मेरे सामने आ गया है। परशुराम अब संपूर्ण भार इसी ब्रह्म के ऊपर सौंप देना चाहिए। तू सेवानिवृत्त हो चुका है। क्या हो चुका है? सेवानिवृत्त हो चुका है। एक बात बतावे भैया, जब ब्रह्म अपने सामने ही अपनी संपूर्ण शक्तियों को जिसे दे दे तो बोलो ईमानदारी से वो साधारण होगा कि वो ब्रह्म होगा, परब्रह्म होगा? परब्रह्म होगा। और अपने आप ही शक्तियां चली जाएं, बिना ही प्रयास के चली जाएं तो कंफर्म हो जाता है कि ये परब्रह्म है। और जब परब्रह्म ये समझ लिया कि ये निश्चित रूप से परब्रह्म है, अब राजा देख रहे हैं गतिविधियां क्या चल रही हैं, उसी समय परशुराम जी महाराज ने, आप देखते हो कि राम के सामने साष्टांग प्रणिपात कर दिया। बोलो किया कि नहीं किया? आप वो दृश्य को देखते होगे, लीलाम के मंचन पर भी दिखाया जाता है कि परशुराम जी ने अपना साष्टांग प्रणिपात कर दिया। और ऐसे नहीं, जय जयकार करते हुए कहे जय 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 रघुकुल के तू, ओ भृगुपति गए बनई तप हे तू। साष्टांग प्रणिपात करके जय 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 जयकार करते हुए परशुराम जी वन में तपस्या करने के लिए चले गए। ये जितने भी राजा अभिमानी थे उन्होंने कहा जब हमारा हाई कमान सरेंडर हो गया तो ये सभी राजा भी राम जी के चरणार बिंदों में समर्पित हो गए। सबने अपना समर्पण कर दिया कि वास्तव में ये परब्रह्म है। तो सीधी सी बात ये है कि जनकपुर की कथा और जनकपुर धाम का ये श्री राम जी का विवाह, श्री सीता जी का विवाह, किशोरी जी का विवाह अभिमानियों के अभिमान को नष्ट करने के लिए है। समझ गए हो कि नहीं? इसलिए विवाह अगर सीताराम की पद्धति से होगा तो निश्चित रूप से समाज को ये संदेश मिलेगा कि जहां पर सीताराम की परंपरा से विवाह होगा वहां पर अभिमान रहेगा ही नहीं। और अभिमान जहां विवाह में नहीं होगा वहां निश्चित है अंतिम श्वास तक संबंध बना ही रहेगा, उसमें किसी भी प्रकार की कहीं कोई
टिप्पणी नहीं होगी न व्यवधान होगा। नहीं तो विवाह के बाद व्यवधान शुरू हो जाता है। क्यों भाई? समधी समधी में नहीं बनती है, पति पत्नी में नहीं बनती। आरती के बाद प्रसाद।